एक ही आदमी ऐसा है हिंदुस्तान में जिसका कोई आश्रम नहीं है। सच्चा त्यागी, सच्चा सन्यासी। जो आदमी सन्यासी है उसे धन संग्रह का क्या मतलब। तो इसलिए दयानंद को लोग ये मानते हैं कि पहले उन्होंने कहा पहले समाज को जगाओ। जब ये जागे हुए लोग ही नहीं है तो क्या ब्रह्म को समझेंगे ये। तो दयानंद को ज़्यादातर लोग समाज सुधारक, समाज का उद्धारक, पाखंड खंडनी, समाज को निर्मल रूप बनाना, समाज का मल त्याग कर देना और उसके बाद फिर ब्रह्म ज्ञान दो समाज को। तो इसलिए लोग इस तरह से देखते हैं दयानंद जी को। अब दयानंद जी ने मेटाफिजिक्स तो ज़रूरी है, हिंदुस्तान में तो मेटाफिजिक्स के बिना किसी को पूछते ही नहीं आदमी। बुद्ध का जो शब्द है इसका अर्थ ब्राह्मणों ने बिगाड़ दिया था, क्योंकि जब ये जाते थे भगवान बुद्ध के पास तो बुद्ध कहते थे 9 प्रश्न अव्याकृत हैं, यानी जिनका कोई उत्तर आज तक ना मिल सका, ना आगे मिलने की कोई उम्मीद है। उन प्रश्नों को लोगों को उलझा दो तो लोग तुम्हारे चक्कर में फंस के तुम्हें पैसा चढ़ाते रहेंगे और तुम्हें वो ज्ञान पता नहीं लगेगा सारा। तो लोग बुद्ध के पास यही जाके कहते हैं, बताओ ये संसार जो है ये किसने बनाया और क्यों बनाया, उसे क्या ज़रूरत पड़ी थी। और फिर शास्त्रार्थ शुरू करने की कोशिश करते थे तो बुद्ध कहते थे ये मेटाफिजिक्स बहुत बड़ा जंगल है, इसको त्यागो और यहाँ से शुरू करो सर्वम दुखम। हर आदमी को कोई ना कोई दुख है, उसका दुख जानने की कोशिश करो और दुख दूर करो। तो जब वो इस तरह करते थे लोग तो इन्होंने कहा हमें बुद्ध बौद्ध प्राप्त हो गया, बुद्धि प्राप्त हो गई है। तो ब्राह्मणों ने कहा ये बौद्ध प्राप्त नहीं हुआ, इसको बुद्धि प्राप्त नहीं है बल्कि बुद्धू है। ये बुद्धू का शब्द जो है वहीं से निकाला है। जो मेटाफिजिक्स के बारे में नहीं जानता वो बुद्धू होगा। तो यहाँ भी लोगों ने कहा कि ये दयानंद हम समाज को सुधार करेगा लेकिन मेटाफिजिक्स के बारे में नहीं जानेगा तो इसको भी हम बुद्ध की तरह से बुद्धू कहना शुरू कर देंगे। तो दयानंद जी को भी लगा कि भारत के अंदर अगर आपने सुधार करना है, अपना ज्ञान फैलाना है तो पहले मेटाफिजिक्स लानी पड़ेगी। बिना मेटाफिजिक्स के लोग आपको ज्ञानी नहीं समझते। तो मेटाफिजिक्स कहाँ से निकालें। तो उन्होंने कहा मेटाफिजिक्स का एक ही सोर्स है, सब जितने हैं पाखंड के सोर्स हैं, एक ही सोर्स है मेटाफिजिक्स का, वो है वेद। वेद में जो कुछ है वही सत्य है, बाकी सब असत्य है। इसलिए वेद की तरफ चलो, वहाँ देखो क्या है। और वेद की तरफ से इन्होंने मेटाफिजिक्स देखनी शुरू करी। वेद में इनको सबसे पहले तो यही मिला कि ईश्वर इस जगत का सृष्टा है, भगवान ने ये जगत बनाया है, भगवान ही इस जगत का एक ईश्वरवादी हैं दयानंद जी। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ईश्वर एक ही है, कई ईश्वर नहीं हो सकते। आपने बहुत सारे ईश्वर बना रखे हैं, इतने ईश्वर बना रखे हैं, जैसे मैंने कल बताया था कि एक शब्द को गलत प्रयोग करके इन्होंने 33 कोटि की बजाय 33 करोड़ बना दिए। अब 33 करोड़ की कोई गिनना ही नहीं कर सकता, तो आपको चक्कर में फंसू करके किसी भी देवता का नाम ले देंगे, फलाना देवता है। ये कौन है, साईं देवता है जी, साईं देवता, हाँ 33 करोड़ में वो 101वां करोड़ हमारा ये देवता है फला जगह। तो ऐसे देवता निकलने शुरू हो गए बहुत सारे। तो इन्होंने कहा वेद का सही अर्थ निकालो, कौन से शब्द का किस जगह क्या अर्थ होता है। तो इन्होंने कहा कोटि का मतलब होता है कैटेगरी। आदित्य, कितने आदित्य, 12 आदित्य। वसु, कितने वसु हैं, 8, 12 और 8 20 आदित्य वसु। रुद्रा, रुद्र कितने, 11 आदित्य वसु रुद्रा। विश्वे देवा मरुद्गणा, तो ये कितने हो गए, 13। ये जो 13 हैं, ये जो 33 हैं, ये 33 कैटेगरी हैं हमारे देवताओं की। तो उन्होंने कहा जब वेद पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा
कि ये जो 33 करोड़ का पाखंड फैला के दुनिया को फांस रखा है अपने चक्कर में, पता नहीं कौन सा देवता कहाँ से निकल गया है, ऐसे ही निकल रहे हैं। अब वेद में पुराणों में कहीं भी संतोषी माता का वर्णन नहीं है, लेकिन इन्होंने देखा कि भाई अब दुर्गा के नाम से तो बहुत मंदिर बन गए, शेरा वाली के नाम से तो बिज़नेस कम हो गया। जब कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है तो बिज़नेस कम हो जाता है। तो कंपटीशन हो गया ज़्यादा, जगह जगह शेरा वाली के मंदिर बन गए। तो उन्होंने कहा अब कोई और देवी निकालो ऐसी। तो अब कहाँ से निकाल ली? ओ संतोष करो, ऐसा लिखा हुआ है एक जगह पुराण में, संतोष करो। तो संतोष करोगे तो हमारे मन में एक संतोषी माता निकल आएंगे। फिर संतोषी माता निकली आई तो उन्होंने कहा संतोषी माता तो है नहीं। अरे 33 करोड़ देवताओं का तुम्हें क्या पता है? हमें पता है, हम ज्ञानी हैं, हमें सारे पुराणों का ज्ञान पता है, इसलिए हम जानते हैं, तुम क्या जाने, तुम तो अपने जैसे हम कह रहे हैं सुनो, धन्य हो महाराज। तो एक देवी हमने निकाली, ये भी 33 करोड़ में से एक, तो एक देवी निकाल करके रख दी। तो जब इस तरह का हमने करना शुरू किया तो 33 करोड़ के चक्कर में फंसा के निकालने। तो दयानंद जी ने कहा कि ब्रह्म एक ही है, देवता ये जो देवता तुमने बना रखे हैं ये ब्रह्म नहीं है, भगवान नहीं है, ईश्वर नहीं है। तो क्या है? यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः। ये यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः ये कौन है? उन्होंने कहा ये तो फंक्शनल नेम है ऑफ द सेम गॉड, एक ही भगवान है। जब वो फंक्शन अलग अलग करता है तो उसके नाम, अब जैसे ये है कि एक आदमी जब दफ्तर में जाता है तो वहाँ वो कहलाता है क्लर्क, जब वो दुकान पर जाता है सौदा खरीदने तो वहाँ कहलाता है ग्राहक, जब घर में जाता है तो वहाँ एक आदमी कहता है पिताजी घर आ गए, दूसरी एक आती है वो कहती है भैया आ गया हमारा, और भतीजे को कहती है छोटे को चल चल पापा को जल्दी से पकड़ ले। तो एक ही आदमी के फंक्शनल नाम बहुत सारे होते हैं लेकिन वो आदमी एक ही होता है। तो दयानंद ने कहा कि ये जो नाम है, यम है ब्रह्मा, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र, ये सारे ये उसी एक भगवान के फंक्शनल नाम हैं, ये भगवान नहीं है, इनमें से कोई देवता नहीं है। एक ईश्वर को मानो, और एक ईश्वर जो है क्या है? वो ऐसा है ईश्वर जिसको किसी भी आकार में नहीं बांधा जा सकता, निराकार है। जो आकार में बन जाएगा वो तो सीमित हो जाएगा, क्योंकि बाउंड्री खींचेगी, जब आकार बनेगा तो बाउंड्री खींच जाएगी। तो जब बाउंड्री में आ गया तो निराकार जो तो सीमित हो गया। तो जो ईश्वर है वो सीमित ईश्वर, असीम संसार को कैसे गवर्न करेगा? तो ईश्वर असीम है, ना उसका आदि पता है ना उसका अंत पता है कहाँ है। वो इस जगत का सृष्टा भी है, इस जगत का नियंता भी है, इस जगत को कंट्रोल भी करता है। वही नियम ऐसे हैं कि इस समय पे वर्षा होगी, इस समय पे गेहूं की खेती होगी, इस समय पे गन्ने की खेती होगी। तो सारा नियंता जगत का जितना भी नियम है, उन सब का मौसम, जितनी ऋतुएं हैं, जितना सब, तो इस जगत का जितनी भी सृष्टि है हमारी, उस सृष्टि को चलाने वाला भी वही है। वो बड़ा न्यायकारी है, अमूर्त है। आकार जिसका बन गया, उसकी मूर्ति जिसकी बन गई, उसका आकार हो जाएगा। और जब आप आकार में ला दोगे तो छोटा हो जाएगा, इसलिए उसकी कोई मूर्ति नहीं बनाई जा सकती, उसको मूर्त नहीं बना सकते। अनंत को आप कैसे मूर्त में ले आएंगे? तो ईश्वर अनंत है। अब जब ईश्वर अनंत भी हो गया, सब कुछ हो गया, तो ईश्वर को क्या कहोगे? तो कहेंगे ईश्वर में कोई गुण नहीं है। जो निराकार है और जो अनंत है उसको कौन सा गुण आरोपित करोगे? हेगल ने इसको लॉजिकली भी कहा है। हेगल ने कहा है कि एवरी प्रेडिकेशन इज द नेगेशन ऑफ द रियल सब्जेक्ट। जब भी आप सब्जेक्ट में प्रेडिकेट लगाओगे तो इसका मतलब सब्जेक्ट जो है सीमित हो गया। तो इसलिए कोई प्रेडिकेट मत लगाओ, कोई गुण नहीं लगाया जा सकता। ईश्वर है बस, अब क्या है ये नहीं बताया जा सकता। ईश्वर लाल है, पीला है, कच्चा है, पक्का है, मिट्टी है, कुछ गुण नहीं लगाए जा सकते, कोई नहीं। ईश्वर है बस, इतना कहा जा सकता। न्यायकारी है, बड़ा न्याय करता है ईश्वर, हमारा सारा जितना संसार। तो उस एक ईश्वर को, अब ये एक ईश्वर की धारणा तो इन्होंने वेदांत से भी ली थी, वेदांत वालों के साथ रहे
तो वेदांत तो एक ईश्वर को मानते हैं, ब्रह्म एक ही है। शंकराचार्य ने भी कहा है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म एक है, दूसरा हो ही नहीं सकता। तो विवेकानंद, इन्होंने दयानंद ने क्या किया उसमें, उन्होंने कहा कि शंकराचार्य ने अपने वेदांत में ये तो माना, मैं मान रहा हूँ इस बात को, कि उन्होंने ब्रह्म को एक माना, ब्रह्म को ये कहा कि वो सब चीज़ें वही मान ली मैंने कि वो निराकार भी है, निर्गुण भी है। लेकिन शंकराचार्य ने दो हिस्से कर दिए उसके, मैं उस डिवीज़न को नहीं मानता। दो हिस्से कौन से कर दिए, एक पार ब्रह्म है, एक अपार ब्रह्म है। ये जो पार ब्रह्म है ये तो संसार के सबसे पवित्र, और एक ब्रह्म ऐसा है जिसको सगुण ब्रह्म बना दिया। सगुण ब्रह्म कौन सा बना दिया शंकर ने कहा कि उस ब्रह्म को जो निराकार है, निर्गुण है, असीम है, जिसको हम देख नहीं सकते, अनिर्वचनीय है, उसको कोई शब्दों में उसको वर्णन नहीं कर सकते, उसको जब माया के पर्दे से देखते हैं तो माया के जो तीन गुण हैं, तीन गुण होते हैं माया में, तो तीन गुण है सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो जो रजोगुण, जो गुणों के द्वारा से देखते हैं उनको तीन रूप में ईश्वर दिखाई दे जाता है। जो सतोगुण के द्वार से देखेंगे उन्हें ये ईश्वर ब्रह्मा नजर आएगा, ब्रह्मा। और जो रजोगुण के हिसाब से देखेंगे वो इस जगत को चलाने वाला, नियंता करने वाला विष्णु। और जो तमोगुण से देखेंगे इस जगत को अंधकार मिटाने वाला, नष्ट करने वाला, वो शिव। तो शंकराचार्य ने ये सगुण का कंसेप्ट बना दिया, दयानंद ने इसको नकार कर दिया। उन्होंने कहा शंकराचार्य माया को मानते थे, मैं माया को नहीं मानता। माया कैसे ब्रह्म को ढक सकती है? कहीं दुनिया में ऐसा हो सकता है कि अंधेरे ने प्रकाश को ढक लिया हो? तो शंकर की माया को मानता नहीं, और शंकर की माया को नहीं मानता तो फिर ये तीन जो सगुण ब्रह्म बनाए इसको भी नहीं मानता। तो दयानंद एक ही ब्रह्म को मानते हैं, जिसके सारे के निर्गुण भी है, निराकार भी है, असीम भी है, उसका कुछ पता भी नहीं है कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ ख़त्म होगा। अजन्मा भी है, वो कभी जन्म नहीं लेता, किसी योनि में नहीं आता, वो संसार के अंदर रहता है। तो संसार का नियंता भी है, संसार में निर्णय करने वाला भी है वो संसार को, और बड़ा दयालु भी है, दया भी करता है वो। तो ये सारे उन्होंने जो गुण हैं, उन्होंने कहा तो चलो शंकराचार्य ने सब मान लिए थे, मैंने भी वेदांत से मान लिए, कोई बात नहीं। लेकिन शंकर ने जो दो कर दिए, सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म, उन्होंने दयानंद ने उसको रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा ब्रह्म सगुण हो ही नहीं सकता, ये गुण कहाँ से आते फिर? तो ये गुण के लिए उन्होंने वही आधार बनाया जो हमारे सांख्य ने बनाया। सांख्य ने कहा गुण तो सारे प्रकृति में हैं, प्रकृति त्रिगुणात्मक है प्रकृति। और ये प्रकृति क्या है? ये प्रकृति भी अपूर्व है, पहले से ही मौजूद। अब जब ये पहले से ही मौजूद थी तो भगवान क्या करते हैं कि इस प्रकृति से सृष्टि उत्पन्न करते हैं। सृष्टा भगवान है, संसार की सृष्टि करने वाले भगवान हैं। तो प्रकृति पहले ही मौजूद होती है। जब प्रकृति मौजूद है तो उसके तीन गुण से आकर के, तो सारे गुण जो संसार में आते हैं वो प्रकृति के गुणों से आते हैं। प्रकृति को उन्होंने माना कि संसार का उपादान कारण प्रकृति है। ईश्वर नथिंग में से कुछ पैदा, समथिंग पैदा नहीं कर सकता। ये विज्ञान वाले भी मानते हैं, एक्स निहिलो निहिल फिट। सारे विज्ञान वाले यही मानते हैं, सारे विज्ञान का आधार यही है, एक्स निहिलो निहिल फिट। नथिंग में से नथिंग ही निकल सकता है, नथिंग में से समथिंग निकल ही नहीं सकता। हमारे सारे लोग ये सिर्फ मुसलमान और ईसाई तो मानते हैं कि भगवान ने नथिंग में से दुनिया पैदा कर दी, पर हमारे यहाँ माना जाता है कि नथिंग में से। तो शंकराचार्य भी मानते हैं कि प्रकृति जो है वो तो प्योर पोटेंशियलिटी है, जिसके अंदर कुछ बनने की शक्ति है।
अब जिसमें कुछ बनने की शक्ति है उसको बनाने वाला बना देगा, कुछ भी जो चाहे तो बना दे। तो प्रकृति जो है वो ऐसी चीज़ है जिससे भगवान ने प्रकृति को उपादान मान करके इस चीज़ दुनिया है, भगवान ने अपने शरीर से नहीं बनाई, ये प्रकृति से बनाई है। और प्रकृति को भगवान क्या फिर करता है? भगवान निमित्त कारण है, बनाने वाला। जैसे घड़ा होता है, उसका उपादान कारण तो मिट्टी है, लेकिन कुम्हार उसको चलाता है चाक पर और उसको शेप बना देता है। तो जितने संसार में आकार हैं, ये सब उस निमित्त कारण जब चलाता है, संसार को पैदा करता है, तो तरह तरह के उसमें से हजारों तरह के, प्रकृति भी अनंत है। तो दो चीज़ें मान ली, दो सत्य हैं, ब्रह्म भी सत्य है, जगत को मिथ्या नहीं माना। जगत तो प्रकृति से पैदा हुआ है, जगत ये तो हमारा कार्यस्थल है सारा। अब तीसरी चीज़ उन्होंने कहा कि अगर हम ईश्वर को सृष्टा मानते हैं और ईश्वर को कर्ता मानते हैं, तो ईश्वर को भोक्ता भी मानना चाहिए। जो आदमी कुछ काम करेगा दंड भी उसी को मिलेगा, भोगेगा भी वही। तो ईश्वर को अगर भोक्ता मान लें तो ईश्वर को तरह तरह, तो उन्होंने कहा नहीं, भोक्ता, ईश्वर भोक्ता नहीं है। इस प्रकृति को भोगने वाला जो है वही फिर कर्म का फल भोगने वाला है, तो वो है जीव। जीव के अंदर और ईश्वर के अंदर शंकराचार्य ने एक भेद रखा कि ये जीव जो है, जीवो ब्रह्मैव न परा, जीव ही ब्रह्म है। जब जीव इस बात को पता लगा लेता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, तब वो ब्रह्म ही बन जाता है, ब्रह्म में ही लीन हो जाता है। दयानंद जी इस बात को नहीं मानते, जीव और ब्रह्म एक नहीं हो सकते। जीव भोगता है, भगवान भोगता कैसे हो सकता है? उसे आप कर्मों का दंड दोगे क्या भगवान को? दूसरा है कि भगवान तो, उनका ज्ञान तो सारे संसार का अनंत ज्ञान है। भगवान सर्वज्ञ है, भगवान सब जगह जानता है किस जगह क्या हो रहा है, सारी भाषाएं जानता है भगवान। और जीव तो अल्पज्ञ है, थोड़ा सा ज्ञान होता है जीव का। तो जो अल्पज्ञ है, जो भोगता है, वो सर्वज्ञ कैसे हो सकता है? वो भोगता होने से कैसे बच सकता है? तो इसलिए दयानंद जी ने 3 रियलिटीज़ मानी, 3। इसलिए दयानंद जी की थ्योरी को हम कहते हैं त्रैतवाद। तो दयानंद जी त्रैतवादी हैं, 3 सत्य हैं। ईश्वर अपनी जगह है, सारे संसार को नियंत्रण करने वाला, बनाने वाला, प्रकृति से उपादान लेकर के, प्रकृति से मैटर लेकर के उस मैटर को शक्ल देने वाला, और प्रकृति के जो गुण हैं उन गुणों को, अगर प्रकृति को नियंत्रण करने वाला भगवान ना हो तो बहुत सारी चीज़ें इलॉजिकल भी बन जाएं। लेकिन भगवान चूँकि सर्वज्ञ है, सारा ज्ञान जानता है, इसलिए संसार में कोई इलॉजिकल चीज़ नहीं बन सकती। तो ये त्रैतवाद इन्होंने सारा दे दिया। भगवान को मानो और उस भगवान को मानो जो ऋग्वेद का भगवान है। इन्होंने ऋग्वेद भाष्य भूमिका लिख करके सबसे बड़ा कल्याण ये किया विद्वानों के ऊपर कि ऋग्वेद की भाष्य जो है उसको कैसे भाष्य करना चाहिए, मंत्रों का, श्लोकों का भाष्य किस तरह से करना चाहिए, व्याकरण का कैसे प्रयोग करना चाहिए, ये ऋग्वेद भाष्य भूमिका इन्होंने लिख करके दे दी। दूसरा काम, इन्होंने सारा ज्ञान इकट्ठा करके और एक ग्रंथ बना करके दिया। उस ग्रंथ का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। सत्य को जानो और सत्य का सही अर्थ है, उस सही अर्थ को निकाल करके, तो सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने दोनों तरह का काम किया है। पहले जो समुल्लास हैं उनमें उन्होंने खंडनात्मक काम किया है। जो अन्य मत हैं, बौद्ध मत है, जैन मत है। अब बौद्ध जो हैं भगवान को नहीं मानते, जैन भगवान को नहीं मानते, तो उनका खंडन करके कि उन्होंने कहाँ गलती की, और उनका खंडन करके दयानंद जी ने बताया कि यहाँ गलती हुई, इसलिए आप एक काम। और उन्होंने कहा कि आपने जो सारा सिद्धांत बताया था, उस सारे सिद्धांत के आधार पर आपने समाज को तोड़ दिया।
एक नया धर्म खड़ा कर दिया, बुद्ध ने एक नया धर्म का। उन्होंने कहा अगर आप व्याख्या करना चाहते थे तो इसी धर्म में रह करके, वैदिक धर्म में रह करके ही ठीक लोगों की व्याख्या करते। तो तुमने समाज का भी नाश किया, तुमने समाज को तोड़ दिया। मैं समाज को नहीं तोड़ूंगा, मैं अलग से कोई धर्म नहीं खड़ा करूंगा। और दयानंद जी ने कोई धर्म नहीं किया खड़ा, बस उन्होंने कहा वेद को मानो, वेद के रास्ते में चलो, और वेद ही सत्य के आधार हैं, उनको लेकर के। तो वेद के आधार पर उन्होंने एक ईश्वर एक ही है, उसके फंक्शनल नाम अलग अलग हो सकते हैं। जिस रूप में जब बारिश करेगा वो, तो उसका नाम होगा इंद्र, लेकिन इंद्र कोई देवता नहीं है, वो फंक्शन है कि ईश्वर अब बारिश करने गया तो कि इंद्र कहलाएगा। अब वो वहाँ से लौट करके आया तो इंद्र की बजाय क्या हो गया, अब उन्होंने फसलों को पकाना है तो वो आदित्य बन गया, सूर्य बन गया। और उन्होंने कहा ऋग्वेद वालों ने कि सूर्य हर महीने में सूर्य का अलग अलग रूप होता है। चैत के महीने में सूर्य और तरह का होगा, और माह के महीने में सूर्य कितना प्यारा होता है, बैठ जाते हैं, उठने को दिल ही नहीं करता। तो 12 महीने में 12 तरह का सूर्य से हमें प्रकाश मिलेगा। तो ये 12 आदित्य जो हैं ये अलग अलग देवता नहीं है, एक ही सूर्य के 12 रूप हैं ये सारे के। तो इस तरह से सारा उन्होंने करके बना करके कहा कि ब्रह्म एक ही है, एक ही ईश्वर को मानो। और ये जो शंकराचार्य ने सगुण रूप बताए हैं ईश्वर के, ये सत्य नहीं है। वो खुद ही मानते हैं कि अज्ञानियों के द्वारा, माया माने अज्ञान, जब अज्ञान के द्वारा उस परम ब्रह्म को देखा जाता है तो परम ब्रह्म को ज्ञानी नहीं समझ सकता। तो अज्ञानी माया के द्वारा देखता है, और माया के 3 जो गुण हैं उनके द्वारा जब देखता है तो माया माने अज्ञान, तो माया के द्वारा 3 गुण है, माया में 3 गुणों के द्वारा देखता है। तो जब सतोगुण के द्वारा वो देखता है परम ब्रह्म को, तो ब्रह्मा कह करके ब्रह्मा की पूजा करने लगता है, ये ब्रह्मा है, उसको अलग देवता मानने लगता है। लेकिन क्या है वो उस एक परम भगवान का, एक निराकार भगवान का माया में से झलकता हुआ रूप है, अज्ञान के द्वारा झलकता हुआ रूप है। तो ये जो 3 देव जो हैं ये हम प्रार्थना में कहते भी हैं, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका। जो अविवेकी हैं, बुद्धिहीन लोग हैं, वो ब्रह्मा विष्णु और सदाशिव को अलग अलग कहते हैं, पर प्रणव अक्षर के मध्य ये तीनों एक आ। लेकिन जब ये अनंत में जाके मिलते हैं, ओम में मिलते हैं ना, तो पता लगता है कि ये तीनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं हैं, माया के द्वारा अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। तो ऋषि दयानंद ने वो माया का पर्दा हटा दिया। उन्होंने कहा एक उसी ईश्वर को जो ऋग्वेद व ईश्वर है। तो उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में पहले उन लोगों को खंडन किया जो वेद से अलग हट करके जिन्होंने वेद की निंदा की थी। नास्तिको वेद निंदका। नास्तिक वो नहीं है जो भगवान को नहीं मानता, नास्तिक वो है जो वेद को नहीं मानता, वेद की निंदा करता है। तो इसलिए उन्होंने बौद्धों का, जैनियों का, चारवाकों का सबका खंडन किया, और खंडन करके वेद की तरफ ले आए। तो वेद ज्ञान को लेकर के उन्होंने समाज को सुधार करना शुरू किया। तो जैसा मैंने कहा कि लोग उनको ही मानते हैं कि वेद, उन्होंने कहा कि जब तक समाज नहीं जागेगा, ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने की बुद्धि नहीं है लोगों में, लोग तो वही पत्थर को पूज रहे हैं। तो जब समाज जाग जाएगा उनकी आत्मा, इसलिए पहले मैं समाज को सुधारूंगा और समाज में जागृति लाऊंगा, तब ब्रह्म की ओर आएगा समाज। तो दयानंद जी ने समाज का कल्याण करने के लिए, जैसा मैंने कहा, लोग दयानंद को समाज सुधारक ज़्यादा मानते हैं, मेटाफिजिशियन कम मानते हैं। मेटाफिजिक्स में तो वेदांत की कुछ चीज़ें उनमें थोड़ा परिवर्तन हो गया है। तो ये दयानंद का, अब समाज सुधारक का काम बाद में करेंगे।